एनवीडीए। एनवीडीए का मतलब ये होता है कि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गए। दो ऑब्जेक्ट तो आए, केवल दो ऑब्जेक्ट आने की बात नहीं है, दो ऑब्जेक्ट में एक पर्सन है और एक थिंग है। ये जैसे फॉर एग्जांपल, मोमेंट, जैसे नॉर्मल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको दोबारा से समझाऊं मैं तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अकुजाटिव ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसे होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डाटिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं क्या, NVA, राइट, नाउन वर्ब और अकुजाटिव ऑब्जेक्ट, ऐसे कह सकते हैं ना। और नीचे वाले को NVD कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कोई सेंटेंस ऐसे भी तो आ सकता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अकुजाटिव ऑब्जेक्ट प्लस अकुजाटिव ऑब्जेक्ट, एंड लगा के आ सकता है ना। तो इस प्लस लिखने के बजाय मैं उंट भी कर सकता हूं, कर सकता हूं। ओके, तो ऐसे ही फिर कोई ये भी हो सकता है डाटिव प्लस डाटिव ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया NVAA NVDD, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, DDD। ओके, इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, एश हेल्फे डियर und ihm, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं और उसकी भी हेल्प करता हूं। एयर का डाटिव ईम हो गया और तुम्हारा हो गया डियर, सो इस हेल्फे डियर und ihm। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है इसमें, तो भी समझ आ रहा है। इसमें ich kaufe ein Buch und einen Kuli, दोनों अकुजाटिव होंगे ना ये, क्योंकि काउफन वर्ब लिए अपन ने सपोज, और ऊपर तो नॉर्मल एक एक ले लो, इस काउफ ein Buch, इस हेल्फे डियर, राइट, इस हेल्फे डियर, इस काउफे ein Buch। ओके, ये दोनों ले लिए हमने। देन अगर मैंने NVDA बोल दिया तो उसका क्या मतलब है, नाउन वर्ब डाटिव और फिर अकुजाटिव। यस, मतलब नाउन, ये सब्जेक्ट, नाउन नहीं है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर कोई डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा, डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा और कोई अकुजाटिव ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऊपर नहीं था ना, नहीं सर, ये चीज सीख रहे हैं अपन। मतलब जब सब्जेक्ट और वर्ब के साथ पर्सन आ जाए और थिंग भी आ जाए, इनमें दोनों नहीं आए थे, इसमें या तो पर्सन चल रहा था या थिंग चल रही थी, और पर्सन आया तो दो बार भी आ गया, थिंग आई तो दो बार भी आ गया। लेकिन एक ही सेंटेंस में पर्सन और थिंग अगर दोनों आ जाएं तो हमको क्या करना है, पर्सन और थिंग दोनों आ जाएं तो हमको पर्सन को डाटिव बनाना है, ये डी का मतलब ही डाटिव है, और थिंग को अकुजाटिव बनाना है, ये मतलब है इसका। जैसे कोई बोले आई गिव यू ए पेन, तो यू भी आ गया और पेन भी आ गया, आई गिव यू ए पेन। सपोज ये लिखता हूं मैं सेंटेंस, आई गिव यू ए पेन, इस गेबर डियर आएगा भाई, क्योंकि पर्सन NVDA में पर्सन हमेशा डाटिव लेंगे, ये रूल है, और उसको पहले भी लेंगे, ये भी रूल है, तभी तो NVDA लिखा है। तो इस गेबर डियर आइनन कूली, ओके,
अगर पर्सन और थिंग दो आ जाए ना तो पर्सन को पहले ले लिया करो। एनवीडीए में हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस। हाँ, जैसे मान लो मैं आपको वर्ब भी लिखवा देता हूं कि एनवीडीए के सेंटेंस कौन से वर्ब से बनते हैं जनरली, तब ठीक हो जाएगा और क्लैरिटी आ जाएगी कि यार ये वर्ब आएंगे तो एनवीडीए बनेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सो इसमें कुछ वर्ब फिक्स हैं एनवीडीए वर्ब, उन वर्ब्स को बोलते हैं टू वे वर्ब्स। टू वे, जैसे टू वे प्रीपोजिशन करी ना अपन ने, वैसे ही हो गया ये, तो टू वे वर्ब्स आ गई, लेकिन ये लिमिटेड वर्ब्स हैं। और वैसे आप ध्यान से इसको समझो तो एकदम इजी चीज है ये। कौन किसको क्या, इस चीज का जवाब होता है। कौन किसको क्या दे रहा है, ये सेंस होता है इसमें हर बार। ये सेंस निकले तो एनवीडीए का सेंटेंस बन सकता है। और इसमें वर्ब कौन सी आती है, वर्ब आती है गेबन, साइगन, वुंशन, इसमें काउफन भी आती है। मजेदार बात यह है, काउफन, श्राइबन, शेंकन, शिकन, जेंडन, देन अर्थसेलन, अर्क्लेरन, लायन। ओके, गिवन टू गिव, साइगन इज टू शो, टू गिव, टू शो, टू विश, टू परचेज। Two way verbs. Yeah. Schreiben is to write. Schenken to gift, to present. Schicken, और इन दोनों का ही मतलब है to send. Erzählen is to narrate, कोई स्टोरी टाइप में। चलिए, विंशन क्या होता है? तो विश करना। Erklären is to clear. लायन टू लेंड, लेंड का मतलब कुछ पैसे वगैरह उधार देना, कोई चीज। ध्यान से एक बार इनको देखो, जी भर के देखो इनको। मैं वापस आपसे पूछूंगा कि ये वर्ब कौन सी कैटेगरी में है। शिनकन टू गिफ्ट देना ना। शिनकन टू गिफ्ट देना। यस। शिनकन मींस टू सेंड, टू सेंड। दोनों का एक ही मीनिंग है। हां, यस। सर को सेंडन बोलेंगे या जेंडन बोलेंगे? जेंडन। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? सेकंड लास्ट अर्क्लेरन, ERKLA उमलाउट REN। टू नरेट मतलब कोई स्टोरी वगैरह सुनाना या कोई बात स्टोरी की तरह कहना। टू लेंड का मतलब है उधार देना, तुम उसको पैसे उधार देते हो। सर इसका सेंटेंस है क्या? NV का है क्या सर? ईस्ट कॉफी आइन। देखो डबल ए मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए कि आकुजाटिव कई बार दो चीज भी तो आ सकती हैं। हाँ सर। मैं दो चीज खरीद रहा हूं तो एक खरीद रहा हूं और दूसरी भी खरीद रहा हूं, ऐसे 10 भी हो सकती है। वो तो एक ही सबके एक ही बात होगी, वो समझाने के लिए 2 बार लिख दिया मैंने। चीजें खरीदते हैं तो अपन कभी कभी ये तो कह रहे हैं ना क्या क्या खरीदना है, पेन ले लो, सब्जी ले लो, किताब ले लो, हेलमेट भी ले लो, ऐसे करके एंड लगा ही सकते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ताकि आप एनवीडीए को भी रिलेट कर जाओ। सेकेंड लास्ट है इस अर्क्लेरा, लिख देता हूँ। अर्क्लेरा मतलब एक्सप्लेन करना, और क्लियरन टू क्लियर मतलब समझाना, क्लियर करना।
आई एक्सप्लेन यू, टू एक्सप्लेन, लेहियन मतलब टू एक्सप्लेन। लेहियन है या लायन, लायन मतलब लायन का मतलब है उधार देना, टू लेंड। अर्थसेलन का मतलब है टू नरेट, कोई बात स्टोरी की तरह कहना। सो ये एनवीडीए है। तो आप जैसे मान लो इसके एग्जांपल देखते हैं अपन, आई गिव यू मनी, तो यू तो डाटिव हो जाएगा और मनी आकुजाटिव हो जाएगा। इस गेबडिया गेल्ड, इसके बाद दियर गेल्ड, हाँ गेल्ड, क्योंकि आर्टिकल नहीं लगेगा फिर। मैं तुमको पैसे देता हूं, यह पैसे राइट। अगर मान लो बबलू दे रहा हूं तो आपको दिख रहा है, स्पेसिफाई हो गया, इस गेबडियर दास गेल्ड। साइगन, साइगन इज टू शो, मैं दिखाता हूं तुमको रास्ता, इधर आ, तुमको दिखता नहीं रास्ता। इस साइगडियर डेनवेग, यस, इस साइगडियर डेनवेग, मैं तुम्हें गाड़ी इस दिखाता हूं। साइगर इस शाइगे डियर डियर दास ऑटो, डेनवेग। ऑटो करोगे तो दास ऑटो आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि इसका आर्टिकल डेयर है इसलिए डेन हो गया, और दास का दास ही रहता है। दास का दास, यस, गिवन इज टू गिव, इस इस गिवर डियर डियर गेल्ड गिल्ड, या दास गेल्ड। या और अगर देर कुली होता तो देन कुली हो जाता। मैं तुम्हें पेन दिखाता हूँ, या। ये देता हूँ। यस, ओके। आई विश यू योर हैप्पी बर्थडे। ये एक टेबल होती है जर्मन लैंग्वेज में, डेयर दी दास दी देन दी दास दी डेम डेयर डेम डेन प्लस एन। ये एक टेबल होती है जो मैं लर्न करा देता हूँ, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। और ये अगर कोई मान लो A1 कर रहा है, 1 महीने बाद भी मेरे से पूछता है ना, तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये तो याद है ना, ये तो याद है, फिर ठीक है। एक्चुअली ये तो रूल है अपना कि एनवीडीए का ये रूल ही है कि सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब, फिर डाटिव और आकुजाटिव। तो पर्सन होगा उसको डाटिव बनाएंगे और थिंग होगी उसको आकुजाटिव बनाएंगे। तो हमने इसमें क्या किया कि मैं तुमको पैसा देता हूं, इश गेबे तुमको, तो तुम पर्सन हो, पर्सन हो तभी तो डू का डियर कर दिया, और पैसा जो है वो तो थिंग है, पैसा तो पर्सन नहीं है, तो उसका दास का दास रखा। देखो गेल्ड दास होता है, ये पता है आपको, तो दास का दास ही रह गया, लेकिन पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में ले लिया हमने, डू डिस डियर। लिख के बताऊं? नहीं सर, याद है। हाँ, तो विकास आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इश गेबे विकास दास गेल्ड, क्योंकि विकास का तो आर्टिकल है ही नहीं, डेम विकास तो लिख नहीं सकते हम, राइट? क्या? तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट का बनाएंगे, वो हम लोग करेंगे, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट हम करेंगे, अभी वो हमने किया नहीं है, उसी का नंबर है इसके बाद में। सो जैसे मान लो मैं तुमको स्टोरी सुनाता हूं, इस अर्थसेले स्टोरी को बोलते हैं दी गेसिस्ट है, इस अर्थसेले डियर दी पिक्चर स्टोरी होती है ना, स्टोरी, स्टोरी मतलब कोई भी स्टोरी, कहानी। गेसिस्ट का मतलब हिस्ट्री भी होती है, लेकिन मैंने तो स्टोरी बोला है। इस अर्थसेले डियर दी गेसिस्ट है, किसी की भी हो सकती है, पिक्चर की स्टोरी हो सकती है। तुम ये भी बता सकते हो कल तुम में क्या बीती रास्ते में, तो वो भी एक स्टोरी की तरह बताओगे, तो भी अर्थसेला हो जाएगा, कोई बात नहीं। इस शिक है, तुमको भेज रहा हूं, मैं तुमको फूल भेज रहा हूं। शिंके नहीं, शिक है, शिक में नहीं है ना, भेजना। पेड़ भेज रहा है,
डेन बाउम तो पेड़ भेज रहा है, दी ब्लूम है, फूल भेज रहे हो ना, ब्लूम। गिफ्ट को बोलते हैं गेशेंक। अच्छा, उसके लिए भी है, फिर ये वाला आ जाएगा। अच्छा बोलो। ओके, मैं तुमको तोलिया गिफ्ट कर रहा हूं, या फ्लावर, क्या बोला? फूल। ओके, एश शंका आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। एश शंके डियर दी ब्लूम है। अभी पिछली बार मैंने इसको तुम सेंकन बोल रहे थे, फिर भी मैंने शिके कर दिया, क्योंकि या तो शंके बोलना पड़ेगा, शायद तुम सिंके बोल रहे थे, या तो कुछ तो है, तो ये शंके बोलोगे तो गिफ्ट की दिमाग में आएगी, और सिक्के बोलोगे तो भेजने की बात आएगी। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट खरीद रहा हूं, तुम्हारे लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, एनवीडीए में बड़ा पोजीशन की जरूरत नहीं है, उसी से काम हो जाएगा। फिर सोच लो। यस, Ich kaufe dir Schokolade. हाँ सर, उसके अंदर जो वो था I purchased chocolate for you. हाँ, तो फिर डिश फिर जाकू जाटियो, ग्रामेटिकली वो भी सही है, गलत नहीं कह रहे हो तुम, लेकिन एनवीडीए जब भी बनाएंगे हम लोग प्रीपोजिशन की यूज नहीं करेंगे। तुमको राम सुजे वैसे बना लेना। एक्चुअली जर्मन्स इस तरह के, ये वर्ब से पता चलेगा आपको कि ये वाली वर्ब यूज करते हो ना, तो एनवीडीए यूज करो। ये गिनी चुनी वर्ब भी है, ये लर्न कर लो, कोई टेंशन नहीं है। और मान लो कोई बोले कि सर ऐसे रटा नहीं जाता, तो फिर ये ध्यान रखो, कौन किसको क्या, फॉर्मूला याद रखो, कौन किसको और क्या, कौन और फिर वर्ब, कौन हमेशा नॉमिनेटिव होगा, और किसको डाटिव कर देंगे, और थिंग। क्योंकि इसमें किसको जब आप बोलते हो तो कोई ना कोई आदमी होगा, कोई पर्सन ही होगा, क्योंकि तुम दीवार को तो पानी पिला नहीं सकते, तुम दीवार को तो गिफ्ट कुछ कर नहीं सकते, समझ रहे हो ना आप। कोई ना कोई पर्सन होगा, रिसीवर होगा, कोई ना कोई रिसीव करने वाला होगा, तो जो रिसीव कर रहा है उसी को दे रहे हो आप। वो लड़की हो सकती है, वो बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई रिसीव करना तो चाहिए ना, तभी तो उसको दोगे। तो कौन किसको क्या का जवाब आ गया तो आपका एनवीडीए फॉर्मूला फिट बैठेगा, और ये नहीं आ रहा तो नहीं बैठेगा। अरे बिठा लोगे आप, बिठा चुके हो। हाँ, इश्क देना, देखो आप कौन सी वर्ब आएगी, या डेर कू रोटी। हाँ, इंडिसेस ब्रोट भी बोल सकते हैं, फ्लाडन ब्रोट भी बोल सकते हैं, रोटी भी बोल सकते हैं, रोटी या फ्लाडन ब्रोट या इंडिसेस ब्रोट। फ्लाडन ब्रोट का आर्टिकल देर, दास ब्रोट, दास होगा शायद, है ना? हाँ, ये क्या है सर, इंडिस ऐसे एडजेक्टिव बना देंगे तो इंडिसेस अलग कर देंगे। फ्लाडन ब्रोट लिख लो, FLADEN, फ्लाडन का मतलब फूलने वाली रोटी, फूलने वाली ब्रेड। तुम ठीक करवा के ही मानोगे, गलत लिखने ही नहीं देते अपने गुरुजी को, बहुत बढ़िया। सो इंडिसेस हम उसको एडजेक्टिव बना देते हैं, अलग लिख दिया हूं। इंडिस का मतलब होता है कोई भी इंडियन चीज, इंडिस, राइट। ये अब वो इंडिस कुछ भी हो सकता है। अब ब्रोट होता है दास ब्रोट, दास लगाओगे तो इंडिस आ जाएगा पिस्टल के अंदर। सीधा ही इंडियन ब्रेड लिखना है तो ES लगा दो, इंडिसस,
Brot. Klar? Klar. Super. Now we come to professions. Professions की कल लिस्ट करी थी अपन ने. हाँ सर. इंजीनियर, इंजीनियर, प्रोग्रामियर, प्रोग्राम करने वाले, प्रोग्राम सेट करते हैं ना. देर कोई आदमी है. सेक्रेटेरिन, सेक्रेटरी महिला. राइट. पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी यही वर्ड आएगा. टैक्सी फारर, ड्राइवर, दी क्रांकनश्वेस्टर, नर्स, कॉक, शेफ, कुक, हाँ ना. फ्रिजर, फ्रिजोयर, नाई. फ्लोरिस्टिन, फूल बेचने वाली. बेचने वाली. तो फोटो देखते ही इनमें से आपको बताना है कौन से की बात है. टैक्सी फारर, टैक्सी बोलना है. टैक्सी फारर, टैक्सी को टैक्सी बोलना है. टैक्सी फारर. फ्रिजर, फ्रिजर, फ्रिजोयरिन, आयन, फीमेल है तो आयन लगाना है. फ्रिजोयरिन. क्रांकेश्वेस्टर, ओके. क्रांकनश्वेस्टर, कॉक, कॉक, कॉक मतलब कुक. फ्लोरिन, फ्लोरिस्टिन, फ्लोरिस्टिन, इंजीनियर, इंजीनियर, टेलीफोनियन, सेक्रेटेरिन, प्रोग्रामियर. सो ये इन्होंने नाम दिए हैं. ठीक है. एक बात तो ये है. देन आपको सुन के बताना है कि ये प्रोफेशन से क्या है. तो सुनने से पता चल ही जाएगा. प्रोग्रामियर बोलेगा नाम के साथ में. मिशाइलिस्ट है ना. ओके. किसी से उसका प्रोफेशन पूछना हो, आप जनरली किसी से पूछो क्या कर रहे हो, वास मार्क्स डू, तो बंदे का जवाब ये हो सकता है रोटी खा रहा हूं. वास मार्क्स डू तो हो सकता है नहा रहा हूं. वास मार्क्स डू खेल रहा हूं. लेकिन आप तो ये जानना चाहते हो कि भाई प्रोफेशन क्या करते हो, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है. अगर ये पूछना हो तो वास sind Sie von Beruf, what are you by profession. von Beruf का मतलब है by profession. was machen Sie beruflich, इसका मतलब भी है what you do professionally. beruflich मतलब professionally क्या करते हो. von Beruf by profession क्या हो. तो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं आप. जी से, डू से, was machst du beruflich, was machen Sie beruflich, was macht, was ist dein Beruf, आपका प्रोफेशन क्या है. डाइन बेरूफ तुम्हारा प्रोफेशन. ईयर बेरूफ आपका प्रोफेशन. उन वास मार्क्स डू, और सामने वाले ने पूछा फिर और तुम बताओ तुम क्या करते हो. तो आप बताओगे इस बिन स्टूडेंट, इस बिन क्योशिन, इस बिन. अब बताने के भी देखो दो तीन तरीके हैं. एक तो सीधा ही नाम बोल दो, इस बिन लेरर, आई एम टीचर. इस बिन स्टूडेंट, फीमेल है तो स्टूडेंटिन. या फिर इस बिन लेरर फोन बेरूफ, आई एम टीचर बाई प्रोफेशन. बाई प्रोफेशन लगाना हो तो इस अर्बाइटा आल्स लगा दिया, इसका मतलब है आई एम वर्किंग एज ए, तो इसके आगे भी लेरर आ जाएगा. यहां आएगा लेरर ही तीनों में. एक में आप कह रहे हो इस बिन लेरर, दूसरे में कह रहे हो इस बिन लेरर फोन बेरूफ, मतलब आई एम टीचर बाई प्रोफेशन, वर्ड लगा दिया आपने. तीसरे में इस अर्बाइटा आल्स, मतलब आई एम वर्किंग एज ए टीचर. कोई सा भी बोल दो, लोग बोले तो समझ भी जाना. हो गया. नाउ द सेम थिंग. इस बुक की यही खास बात है कि अलग अलग तरीके से आपको दिमाग में फिट करा के छोड़ती है. हियर देर आर सम प्रोफेशंस. लेरर, मेशाट्रोनिकर, फॉरकॉइफर. फॉरकॉइफर का मतलब सेल्समैन, बेचने वाला. यस. फ्रिजोयर, नाई. डॉक्टर. प्रोग्रामियर, प्रोग्राम कंप्यूटर पे प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं. डे इज मेशाट्रोनिकर. ये मेशाट्रोनिकर ये मैकेनिक ही है एक तरह से, लेकिन इसमें क्या है कि कई खूबियां, मतलब जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों को देख लेता है ना, उसको मेशाट्रोनिकर बोलते हैं. अब हमको करना क्या है इसमें. एक जगह तो आएगा प्रोफेशन का नाम, फिर ये काम करता है और ये कहां करता है. प्रोफेशन, एक्शन एंड प्लेस. तो प्लेस में आन आइनर शूल है, स्कूल में. इम क्रांकन हाउस, कहां जगह कौन सी है ये,
हॉस्पिटल में, इन आइनर वर्कस्टाट वर्कशॉप में, इम शू गेशेफ्ट दुकान, इम ब्यूरो, इम फ्रिजोयर जालोन सैलून में ना। अब खुद बताओगे, पहले में डी आ रहा है, डी क्यों आ रहा है? मेशाट्रोनिकर, तो आपको ये यहां पे मेशाट्रोनिकर बोलना है, लिखना डी है, लेकिन आप बोलोगे मेशाट्रोनिकर रिपेरियर्ट आउटोज इन आइनर वर्कस्टाट, रिपेयर्स कार्स इन ए वर्कशॉप। सेकंड वाला unterrichtet लिखेंगे आ, लेकिन बोलेंगे बिल्कुल सही जैसे तुम कह रहे हो, बोलेंगे तो यही बोलो। डी लेरेरिन कहाँ है इसमें? लेरेरिन भी सही है, लेकिन इसमें से तो देख के बोलना है, लेरर बोलना है। लेरेरिन भी सही होगा, फीमेल टीचर भी तो पढ़ाती है, बट यहां लिखा हुआ है तो वही बोलो। लेरर unterrichtet कहां पढ़ाते हैं? आन आइनर शूल है, बिल्कुल सही। देन फरकाउट शू है, आ बे से डे ए एफ, बे और पढ़ोगे क्या? काउफर नहीं है, ये कॉयफर है, ये तो औ है, ये है ओए, और ये भी ओए होता है ना, ये दोनों सेम तरीके से बोलते हैं। शू गेशेफ्ट, सो फरकॉयफर फरकाउफ्ट शू है, इम शू गेशेफ्ट जूतों की दुकान में जूते बेचता है। स्नाइडेड हार है, तो इसमें आ जाएगा ए। बाल तो नहीं काटेगा, सो देयर फ्रिजोयर स्नाइडेड हारे इम फ्रिजोयर जालोन। ओके, एफ प्रोग्रामियर, ब्यूरो ऑफिस में। ओके, देन शिका, कौन करता है ये काम? डॉक्टर है ना। untersucht Patienten, पेशेंट्स को डॉक्टर। untersuchen का मतलब है डायग्नोज करना। यस, सो untersuchen का मतलब है डायग्नोज करना, बीमारी का पता लगाना। untersucht Patienten, और कहा? im Krankenhaus। लास्ट वाला डॉक्टर है क्या? डॉक्टर है ना, इसलिए यहां पे एक्सप्लेन किया एक्चुअली। आर्स्ट का आर्टिकल डेयर होता है और प्लूरल एर्स्ट हो जाता है। डेयर पाशियंटन untersucht ना, डेन। ओके, बोला ही नहीं मैंने स्पीच में। अब तो आ रही है, अभी आ रही है आवाज? आपको आ रही है ना, सो उसको एग्जिट करके वापस आना पड़ेगा। ओके, सो फीमेल प्रोफेशन में जनरली आईएन लगा देते हैं, जनरली ज्यादातर केसेज में। जैसे लेरर, दी लेररिन, डेयर लेरर, दी लेररिन। टैक्सी फाररिन लिखा हुआ है तो इधर क्या आएगा? टैक्सी फारर। पूरा खुल के बोल के देखा करो, टैक्सी फारर।
स्टूडेंटिन है, They're student. देयर स्टूडेंट। ओके, और ये कह रहा है इसमें फेमिनिन अगर बेरूफ बिसाइशनुंगन हो तो जनरली उनमें एंडिंग en, माइस्टन का मतलब सामान्य। मोस्टली माइस्टन सामान्यतया मतलब मोस्टली। सो लेकिन इसने कहा कि कभी कभी आपको ध्यान भी रखना है, हर बार आंख बंद करके आई नहीं लगाना, जिसके मान हो उसके फ्राउ हो जाएगा। जैसे पुत्समान पुत्स फ्राउ, हाउसमान हाउस फ्राउ, ऐसे मान वाले का फ्राउ हो जाएगा हाउसमान हाउस फ्राउ। और क्रांकन फ्लेगर का क्रांकन स्वेस्टर, क्रांकन फ्लेगरिन भी होता है लेकिन अक्सर आपको क्रांकन स्वेस्टर दिखेगा। ठीक है, क्वांट क्रांकन स्वेस्टर देख के क्रांकन ब्रूडर मत कर देना, ठीक है ना, ये अलग है। यस, लेकिन इसको आई नहीं लगाया, लेकिन हाईलाइट इसलिए कर दिया कि कुछ और चेंज भी आया है, ए पे उमलाउट भी आ गया, दैट्स वाई। यस, सो आर्ट्स का एर्स्टिन हो गया। एंड देन इसके नीचे भी इन्होंने बोला है कि इस तरह का डायलॉग आपको दिखे तो समझ जाना कि ये कौन सा प्रोफेशन है। इन दी ब्रिंकमैन स्ट्रासे 3 und 40 बिटे, यहाँ ले चलोगे क्या हमको? हैं? तो क्या लिखूं यहाँ पे? टैक्सी फारर, टैक्सी फारर। क्यूलश्रांग आई स्टे, जो आई स्टी है इसको क्यूलश्रांग फ्रिज में रख दो। तो ये तो उसका है, कुकर। कॉक बोलो, कॉक हो सकता है कुक ने बनाई और बोला रख दो इसको, कॉक। फ्रिजोयर या मतलब बाल आपके छोटे करूं कि बड़े करूं? बड़े तो क्या करेगा, लेकिन लंबे छोड़ दूं या ना। हाई शोंग इम आउटो इस्ट कापोट, हीटर खराब है भाई इसका, तो मैशानिकर ना। कापुट मतलब बेकार हो गया। मेशाट्रोनिकर आया था उसमें, मेशाट्रोनिकर। यस, मैकेनिक। माखन जी प्रोजेक्ट लाइटुंग, यानी कि वो प्रोग्रामर है। ओके प्रोजेक्ट ओके, प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट कौन कौन देख सकते हैं, अब देख लो आप, हो सकता है इंजीनियर भी देख सकता है ना, 10 प्रोग्राम हो सकता है। तो वेल ओके, प्रोग्राम फंक्शनियर्टनिस्ट, इसको बोल के देखो, ये अलग है। इसको बोलो फंक्शनियर्ट, फंक्शनियर्ट, 10 प्रोग्राम फंक्शनियर्टनिस्ट। प्रोग्राम ही नहीं चल रहा यार, 10 प्रोग्राम फंक्शनियर्टनिस्ट। तो प्रोग्राम नहीं चल रहा तो कौन सा होगा ये प्रोफेशन? प्रोग्रामियर है ना, प्रोग्रामियर। और इसमें वेल से क्रांकन का से हाबन जी, आपका कौन सा इंश्योरेंस है? हेल्थ इंश्योरेंस। कौन पूछेगा? आर्ट्स हो सकता है, क्रांकन स्वेस्टर हो सकता है ना, हो सकती है। इसका वो होगा मेरे हिसाब से आर्टिकल डी होगा। किसका? क्रांकन का से मतलब हाँ, इसका आर्टिकल दी होगा तभी तो वेल से आया। बिल्कुल सही, उसका सर ऊपर वाले का वो आएगा ना, इंजीनियर लिख सकते हैं इंजीनियर। यस, इसको लिख सकते हो प्रोग्रामियर। ऐसे आया मतलब विच तो सर ऐसे ही बोलता हूं ओरिजिनल तो वेल्स होता है, ओरिजिनल तो वेल्स होता है, लेकिन इसका जब टेबल बनती है तो वेल्सर, वेल्सर, वेल्सस, ये एकमात्र है जिसकी इस तरह से पूरी टेबल बनती है। वेल्सर, इसको लिख ले सर। वेल्सन जरूर लिख लो, वेल्सर, वेल्सस, वेल्सर। डाटिव में वही डेयर का डेन हो गया, और यहां वेल्शम। सर ये
दास में एस है या एर है? वेल्सस होना चाहिए ना, हाँ। वेल्सस। दास है तो वेल्सस होगा। तो सर और भी होते हैं या फिर ये अकेला ही होता है? डब्लू वाले में पूरी टेबल इसी की बनती है। वेल्सर, वेल्सर, वेल्सम, वेल्शम। वेल्सर प्लस एन। पहले से पता थी क्या टेबल? नहीं सर, वेरी गुड। उसकी देखे देख बना दी। बस वैसे ही बनानी है। नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल। वेल्स का मतलब है विच, कौन सी? विच, कौन सा, कौन सी, कौन से। ये आने के बाद में सब याद रहता है, जाने के बाद में सब भूलता अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब याद रहता है। है। ऐसा ही लगता है ऐसा। लगता है नहीं। यहाँ आने के बाद में तो कहीं से कुछ भी पूछ लो बता दें, लेकिन घर जाने के बाद में नहीं आता है। टच में रहना है लगातार ग्रुप में। ग्रुप में आप लिखते नहीं हो, कम लिखते हो ग्रुप में। जर्मन स्पीकर्स क्लब, ई लैंग्वेज स्टूडियो ना, मैं एक ग्रुप में ऐड करता हूँ। एक बार कोई बच्चा एक्टिव दिखता है मुझे, उसको फिर उसका प्रमोशन करता हूँ। आपको बता दूं अंदर की बात, तो आप मेरे को एक्टिव दिखोगे तो मैं दूसरे ग्रुप में और आपको एक्सेस दूंगा। विच वन? हाईसुंग, हीटर। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, हमें पता नहीं चलता कि इसमें क्या करना है। मतलब आता भी है लेकिन ये नहीं पता ना कि इसमें करना क्या है, ये पता नहीं चलता सर। ये बताऊं कब चलता है पता? उसको पढ़ते हैं तो पता चलता है, क्योंकि देखने से नहीं चलता। पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो, मेरे से पूछो, साथ वाले से पूछो। हर बार कुछ कहता है वो। जैसे मान लो ये है विजिटिंग कार्टन, सपोज ये विजिटिंग कार्ड है। विजिटिंग कार्ड यानी कि इधर देख लो, बिचौड़ा क्या होता है? कौन सा? कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी। जैसे अपन बोलते हैं ना, कौन सी किताब खरीद रहे हो, विच बुक, है ना। उस हिसाब से। तुम्हारा कौन सा घर है, कौन सा घर है तुम्हारा, कौन सा, वेल्सेस हाउस। कौन सी लड़की, वेल्सेस मेडिसन। कौन सा आदमी, वेल्सर मान। ऐसे ऐसे सेंटेंस में और दिखेगा। यहां देखो अगला वही आ रहा है, दिखाता हूं आपको। अब देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, अभी क्वेश्चन देखो आएगा। विजिटिंग कार्टन, इसका मतलब है विजिटिंग कार्ड्स। विजिटिंग कार्टे का प्लूरल कार्टन, विजिटिंग कार्ड्स। लेजन जी दी विजिटिंग कार्टन, रीड द विजिटिंग कार्ड्स। फिर कह रहा है विल से इंफॉर्मेशन फिंडन जी, विच इंफॉर्मेशंस आर यू फाइंडिंग। इंफॉर्मेशन प्लूरल है ना, तो अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपको इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। सब्जेक्ट किसको मिल रही है, हमें, तो मतलब आपको। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, उसके हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन हो गया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट प्लूरल, डाटिव, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव एंड शुड गो। फिंडन इज इस तरीके से होना चाहिए ना सर, इधर से। इधर से होना चाहिए ना, लेकिन डब्लू वर्ड तो पहले ही आता है। हाँ सर, अब एक चीज, डब्लू वर्ड तो पहले ही आता है। अब वेल्स में खास बात यह है कि आपको इसका एक और चीज भी शेयर करूंगा आज मैं। इसमें डब्लू वर्ड के साथ, विच के साथ में नाउन भी होता है। जैसे कोई लिखाया था ना, तो कौन सी बोतल, तो कौन सी के साथ बोतल भी आएगी। कौन सी पुस्तक, कौन सा घर, वो एक साथ आएगा। कौन सी इंफॉर्मेशन, तो एक साथ आएगी है, और फिर वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी, और फिर ये इधर सब्जेक्ट आया। अब आप ये चाह रहे हो कि सब्जेक्ट तो पहले आना चाहिए, आपका मन ये कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है आपका मन, लेकिन डब्लू वर्ड होगा वो तो पहले आएगा। डब्लू वर्ड ही अगर ऑब्जेक्ट हो तो क्या करे, तो उसको पहले लिखना पड़ेगा। ये है बात। अब एक चीज और, आपने ये बताया कि इंफॉर्मेटिव प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से विल्स में एन भी आना चाहिए ना? नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वापस देखो टेबल, वापस लिखता हूं। आप बोलो, मैं लिखूंगा। विल्शर, विल्शर, वेल्शर, वेल्शर, वेल्सर, वेल्सेस, वेल्सस, वेल्सर, वेल्सर। अब वैसे ही देखो ना, डेयर, दी, दास, दी। आ गया समझ में? तो सही है सर। अरे बोलो आगे, समझ में आ गया क्या? हाँ सर, पक्का? ये नॉमिनेटिव की टेबल में से आएगा ना, आगे बोलो। वेल्शर,
विल्सन, वेल्सन, वेल्से, विल्स, वेल्सेस, वेल्से, विल्सस, विल्स, विल्सर, विल्सम, विल्सन प्लस एन। अब आप नॉमिनेटिव, अपोजिटिव और दाटिव, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव 3 चीजें होती है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ तो मेल, फीमेल, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। और प्लूरल। और यहाँ कौन सा है? अब यहाँ तो प्लूरल में प्लूरल है। ऑब्जेक्ट बता रहे हो आप इसे। इसको मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल, और इसको मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ। लेकिन ऑब्जेक्ट तो 2 होते हैं, अक्यूजेटिव भी होता है, दाटिव भी होता है। ये कौन सा है? वर्ब के हिसाब से अपोजिटिव, अपोजिटिव अक्यूजेटिव है ना। अब आए ना लाइन पे, आप पहले एंड ढूंढ रहे थे, अब अक्यूजेटिव तो बीच वाला होता है। जब बीच वाला हो गया अक्यूजेटिव प्लूरल, यही कह रहे हो, हाँ सर। तो एन की जरूरत नहीं है ना, नहीं। इसलिए यहां पे आ गया ये। वेल से इन्फॉर्मेशन फिंडन जी। आपको वर्ब का तो पता चल जाता है ना, अक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव, दाटिव, यस सर। देखते ही देखते ही बस वही करना है। अब ये कह रहा है कि इसमें आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो विजिटिंग कार्ड में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? अगले का नाम, नाम है, कंपनी का नाम। और सर ये ऐसे बोल सकते हैं वैसे इज दास बुक ना वेल्स के साथ वेल्सस बुक एक साथ आएगा। विच बुक, विच पेन, कौन सी किताब, ठीक है ना, कौन सी बोतल, कौन सा पेन, तो कौन सा के साथ वो पेन भी आता है, नाउन भी आता है साथ में। सर ये नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता कौन सा तुम किताब, ऐसे नहीं हो सकता। कौन सी किताब तुम खरीद रहे हो? तो वेल्श बुक्स, वेल्सस बुक, काउफन जी, हाँ, काउफन जी, काउफ्स डू, बिल्कुल सही। ठीक है, वेल्स के साथ में वो नाउन भी साथ में ही आएगा हमेशा। अब इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको? नाम और ईमेल आईडी। सो ईमेल, ईमेल एड्रेस है, यस। हांडी मत बोला करो उसको, हैंडी, हैंडी नुमा, हांडी बोलते हैं इसको। टेलीफोन नंबर, न्यू नहीं बोलना, नंबर, उमलाउट नहीं है ना। सो टेलीफोन नंबर, एड्रेस, एड्रेस है, ये वाला एड्रेस है, फिर आ जाएगा इसमें एड्रेस है, ये प्रिवाट एड्रेस है, ये कंपनी का हो गया वर्क स्टार्ट, और ये जगह, ये तो नाम हो गया, कहाँ काम करता है ये? टिस्लराई, टिस्लराई, टिस्लर कौन होता है? कौन सा प्रोफेशन है टिस्लर? टेबल बनाने वाला, खाती। राइट, तो खाती का कोई कारखाना होगा, उसको टिस्लराई बोल देंगे। टिस्लर मतलब खाती, कारपेंटर, और टिस्लराई कारपेंट्री कह सकते हो उसको। हाँ, ब्यूशर किताबें वाला, और ब्यूशराई किताबें वाली। किताबें वाली नहीं, ब्यूशराई का मतलब एक तरह से लाइब्रेरी, जहां पे बहुत सारी किताबें पड़ी हैं, वो। खाती, खाती का कारखाना, वर्क स्टार्ट, वर्कशॉप है वो, भाई खाती की वर्कशॉप है, ऐसे। मिल्शराई, ब्यूशर, ब्यूशराई, केजराई, बेकर का क्या हो जाएगा? बेकराई। राई लग गया तो ये समझ लो वहां बहुत सारा माल पड़ा है, ये समझ लो आप तो। गेलराई। आप डिक्शनरी में देख लेना पहले, ठीक है। ओके, इसमें भी मतलब आपको वही ढूंढना है। तो ये सबसे पहले कंपनी का नाम है आपकी बार, उसमें बंदे का नाम था पहले, अब ई फेस जॉफ्ट, और साथ में ये उसका बता रखा है क्या करती है कंपनी। जॉफ्ट वार है, उन सिस्टम है, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम दोनों है। ई फेस जॉफ्ट सर उसमें क्या करना नाम है। जो अभी बताया था, उसमें ये ढूंढने हैं कि इस विजिटिंग कार्ड में क्या क्या है। तो इसमें भी क्या क्या है? फिर्मा, फिर्मा नाम है ना, नाम है बंदे का नाम, पोस्ट मतलब बेरूफ, प्रोफेशन, एड्रेस है, ये जो पोस्ट लाइट साल बोलते हैं इसको, पोस्टल कोड है PLZ, पोस्ट लाइट साल, टेलीफोन नंबर,
ईमेल एड्रेस है, ऐसे। मैं तुमको अपना एड्रेस, मेरा कार्ड देना चाहती हूँ। Guten Tag, mein Name ist Fatma Al-Thani. Ich bin Programmiererin bei IFSoft in Karlsruhe. Hier ist meine Karte. This is my card. अपना एड्रेस, इंट्रोडक्शन दे के और एड्रेस थमा दो। होमवर्क नोट करो पहले। या so Seite 134, so 134 कितना हुआ? 134। यस 134 134। सो इसमें दो हैं टेक्स्ट, das hier einmal फर्स्ट और सेकंड दोनों। zwei und drei, okay, einfach Informationen lesen und hier dann bringen। इसमें होगा richtig oder falsch, पढ़ने से पता चल जाएगा कि इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है। जो करेक्ट है उसको क्रॉस करना है। और सर नीचे वाले में नीचे वाले में लिखना है was, दोनों के हिसाब से was beruf कि उसका काम क्या है। was क्या करते हैं वो प्रोफेशनली, वो कहाँ, और वन कब से कम काम करते हैं। arbeit साइट मेंशन किया हुआ है, इसमें दिया हुआ रहता है ना, वो arbeit शॉर्ट समझाया है, उसका काम का प्लेस कहाँ पे और कब से कब, दोनों को लिखना है। दोनों का ये करना है। और इसके अलावा एक और है, दैट इज हियर सेंटेंस बनाने हैं। ये जंबल दे रखे हैं, जैसे पाउला राउश प्रोग्रामियरिन है, यहां पे वर्ड दे दिए जैक्सवर फ्यूनसेन aufstehen müssen, तो आप सेंटेंस क्या बनाओगे? पाउला मूस जैक्सवर फ्यूनसेन aufstehen। नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, मोडाल वर्ब के केस में मोडाल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आती है और मेन वर्ब लास्ट में आती है। है कि नहीं? मोडाल वर्ब नहीं करी क्या हमने? करी है ना, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ, नहीं तो ऐसे लगेगा मुझे कि करी नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। सो मोडाल वर्ब में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मोडाल वर्ब, मोडाल वर्ब का कुछ एज इट इज जो बचा है वो, फिर लास्ट में मेन वर्ब, मैन वर्ब एज इट इज। मेन वर्ब एज इट इज। सो मेन वर्ब एज इट इज है ना, ये तो ऐसे ही रहेगी। अब कोई टाइम को पहले ले आए तो भाई अपन क्या कर सकते हैं? टाइम पहले आ गया तो सब्जेक्ट को थर्ड पे ले जाओ, मोडाल वर्ब तो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, यही तो है। इसलिए यहां पे एग्जांपल में उन्होंने टाइम पहले ले लिया, बट अपने इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों के नाम से बना के लाना है। इधर इसका बनेगा पाउला का और इधर फ्रांक का। ये फ्रांक का रूटीन है, ये पाउला का रूटीन है। ये आपको सेंटेंस बनाने हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंस बना दो, ठीक है सर। ओके? या das ist es।